हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अभी तक जो हमने यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स किए हैं प्रीवियस 2 मॉड्यूल्स में, आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेवल को थोड़ा सा और अपग्रेड करके चलते हैं। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग टू यू, आपको यहाँ पे दिया गया है, आपने वेरीफाई करना है x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, ये आपने यहां पर पूरा वैल्यू प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो नाउ दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अब यहां पे आपके पास क्या है, देखो, जब भी आपने यहां पे डिटर्मिनेंट के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अब जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट यहां पे दिया गया, देखो जो सबसे पहला काम आप लोगों का होगा वो यहां पे ये होगा कि आपको कोशिश ये करना है कि किसी भी रो या कॉलम में आपके पास वहां पे 111 आ जाएं। 111 का मतलब क्या, 1 1 1, एवरीवेयर 1। और वो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक समथिंग इन कॉमन फ्रॉम अ रो और कॉलम थ्रू आउट, तभी आपके पास वहां पे 3 1 आ सकते हैं। फाइन, सोच के चलना। यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं ऑपरेट 2 तरीके से कर सकता हूँ। इधर आई कैन मूव अहेड विद रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। सपोज हम एक काम करते हैं, मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड कर देता हूँ। मतलब कॉलम C1 में हम ये देखो, इसमें हम यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 4, देन अगेन 3x प्लस 4, अगेन 3x प्लस 4। So what is happening here? In C1 we are adding C2 and C3 to get this thing here. Fine. Now there is no change. Let it be kept as such. So what is the advantage now? I'm getting a common term throughout. In C1, okay, आपके पास every entry now that is of form 3x plus 4. So I can take this one as a common term from here. तो अगर आपने यहाँ पे 3x plus 4 को कॉमन निकाला, I'll be getting 1 everywhere, and this is what I was saying you in the very beginning कि you have to focus toward getting these 3 1, और ये 1 1 1 बनते हैं। 90% प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहां पे you can get 1 1 1। ओके, आपको थोड़ा सा वहां पे सोच के चलना है, और जब 1 1 1 बनता है, जो भी कॉमन निकलता है ना, दैट इज ऑलवेज अपीयरिंग इन योर आंसर, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ आंसर, यू कैन चेक दैट इज देयर। फाइन। अब जब ये काम हो गया, अब जब ये 1 1 1 आपके पास बन गए, अब आपने क्या करना है, इन 3 1 में से 2 1 को आपने 0 बनाना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों 1 को यहाँ पे 0 बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस 1। या वही काम है जैसे हमने मैट्रिसेस में रो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त किया था, डिटो सेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - 1, तो R2 में से R1 चेंज विल टेक प्लेस इन R2। नाउ बी केयरफुल, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास रो वाइज चल रहा है, ये R2 - R1, देन R3 - R1, चेंज विल टेक प्लेस इन R3। फाइन। तो अब अगर आपने यहाँ पे ये काम किया, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 3x प्लस 4। नाउ लुक, R1 में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो आगे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, 1 - 1, x प्लस 4 में से x माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 4। x माइनस x विल प्रोवाइड यू 0 हियर। अब R3 - R1, ये रहा R3, ये रहा R1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 1, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। x माइनस x यहाँ पे 0 आ जाएगा। x प्लस 4 में से x माइनस किया, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। We will reach up to here। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फाइनली, जब आपने ये काम कर लिया, now you need to make expansion here। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दो जिसमें 1 1 1 बनाए थे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो आई एम हैविंग ओनली 1 एंट्री, बाकी दोनों यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड बाय C1, वट डू वी गेट, 3x प्लस 4। यहाँ पे पहले क्या है, 1 है। अब अगर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ लेट यू चेक, 1 लाइन वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल, जैसे हम एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे क्या बच गया, 4 0 0 4। बाकी तो एंट्री लिखने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां पे क्या है, जीरोज हैं वहां पे। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट,
आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे 4 into 4 and that will lead you to your answer you want to have with you. That is how things are to be done here. Fine. Now coming toward second problem. Suppose now we have been given here look, आपको दिया जाता है यहाँ पे 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर. आपने इसको प्रूव करना है a माइनस बी, b माइनस c माइनस a के इक्वल. That is something you need to verify. Now this problem is like a jackpot. Why? Because 111 ऑलरेडी बने पड़े हैं यहाँ पे. मैंने आपको क्या कहा था, आपको 111 बनाने हैं. अगर आपने बनाए वेल एंड गुड, तब आपका सम आगे चलेगा. अगर वहां पे आपको ऑलरेडी दे रखे हैं तो आपने करना क्या है, अब इन दोनों 1 को आप यहाँ पे क्या बनाओगे, 0 बनाओगे. तो यू हैव टू फोकस टुवर्ड मेकिंग दीज 1 0 है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले R2 में से R1 माइनस किया, चेंज विल बी हैपनिंग इन R2. देन R3 में से R1 माइनस कर दो, चेंज विल टेक प्लेस इन R3. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट. नाउ लुक, यहाँ पे 1, यहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर. फाइन. अब देखो 1 माइनस 1, देन b में से a गया, यहाँ पे b माइनस a, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. नाउ R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस a, देन c पावर 2 माइनस a पावर 2. वी रीच अप टू हियर. नाउ वंस वी आर डन विद द ऑपरेशन हियर, ठीक है. नाउ डोंट बी इन हरी कि आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दो. जनरली जितने भी ये सम होते हैं, ओके, इनमें टर्म्स कॉमन निकलती हैं. अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपरली फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि टर्म्स कॉमन आ रही हैं. अब देखो यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे a, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है b माइनस a, यहाँ पे क्या है c माइनस a. यू कैन गो अहेड विद आइडेंटिटी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b माइनस a इंटू b प्लस a, एंड देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे c माइनस a, c प्लस a. फाइन. अब देखो आप यहाँ पे रो R2 पे फोकस करो और रो R3 पे फोकस करो. फाइन. मैं इन तीनों में से कॉमन क्या निकाल सकता हूं, b माइनस a. देखो एक बार माइंड में रख के चलना, जैसे मेरे को ये रो दिया गया, ठीक है, मैं ये रो उठा के चल रहा हूं. आई थिंक आई कैन राइट 0 इक्वल टू 0 इंटू बी माइनस ए. तो डेट इज द ओनली रीजन. अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए कॉमन भी निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा b प्लस ए. डेट इज हाउ थिंग्स आर टेकन इन कॉमन. फाइन. तो अगर यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे b माइनस ए को थ्रू आउट कॉमन ले सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता देन आई कांट. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, R2 में से हम b माइनस ए को कॉमन निकालेंगे, ये R2, एंड देन R3 में से c माइनस ए. तो ये लिख के चलेंगे, टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए फ्रॉम R3. ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाला. तो वंस यू डू इट, नाउ लुक, कॉमन निकाल के हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा. मैंने b माइनस ए और ये c माइनस ए को फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकाला कॉमन. यहाँ पे 1, यहाँ पे a, यहाँ पे a पावर 2. नाउ लेट यू चेक, यहाँ पे नथिंग क्योंकि b माइनस ए हैज बीन टेकन आउट. यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया b प्लस ए. यहाँ पे 1, c माइनस ए कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे क्या रह गया c प्लस ए. एंड नाउ दिस इज इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म. एंड कहीं ना कहीं पे ये ऐसे फैक्टर आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं. ओके. अब चेक करो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड बाय व्हाट, c1. तो अगर मैंने यहाँ पे इसको c1 के थ्रू एक्सपेंड किया, नाउ दिस इज द एक्सपेंशन. ठीक ठीक. तो वहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन. नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद, ये मेरे पास 4 एंट्री बच गई, इनको सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस ए, c माइनस ए इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन दीज आर टू बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, b माइनस ए, c माइनस ए. लेट यू चेंज द साइन हियर, a and a they will get cancel here. तो b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b. डू वन थिंग, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा.
this b minus a will become a minus b, this c minus b will become b minus c. ओके, तो दोनों जगह पे नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया. व्हाई? एज पर आर रिक्वायरमेंट यू कैन चेक. तो that is the final value with you, a minus b into b minus c into c minus a. That is what we wanted to have. ठीक है, तो that is the way you can always deal with such problems here. Now suppose we have been given here, let you are given now, suppose we are having 1 1 1 a b c, then bc AC AB. I need to prove it equal to A minus B, B minus C, C minus A. तो ये आपको यहाँ पे कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया है. Once again we need to simplify and then we have to prove कि ये वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल है. Now how it can be done? सुनो, यहाँ पे क्या है? What is happening here? यहाँ पे 3 1 है. फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये 3 1 मिल चुके हैं, तो इनमें से कोई 2 1 को आपने क्या बनाना है? 0 बनाना है. तो हम किनको बनाएंगे? इनको बना देते हैं. With the help of what? This one. तो अब क्या होगा? अब ये 1 में से ये 1 माइनस करना है, मतलब ये 1 कहां पे है? C2 में. तो C2 माइनस C1, ये ऑपरेशन क्लियर हो आपको. देन ये 1 में से ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये C3 ये C1, तो C3 माइनस C1 चेंज विल हैपन इन C3. आई एम रीचिंग अप टू हियर. नाउ लेट वी चेक व्हाट डू वी गेट हियर. यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B इंटू C. 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 आ गया. यहाँ पे क्या आएगा? B माइनस A. यहाँ पे क्या आएगा? AC माइनस BC. नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा. देन यहाँ पे क्या आएगा? C माइनस A. देन इट विल बी AB माइनस BC. वी आर रीचिंग अप टू हियर. तो चेक करो, ये C2 में से C1 आई हैव सबट्रैक्टेड द टर्म्स एंड देन C3 में से C1. दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल येट. एंड नाउ वंस अगेन, ओके, इसको एक्सपेंशन करने में बाद में जाना है. पहले यू हैव टू चेक वेदर एनीथिंग कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म और नॉट. लाइक आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. लेट वी डोंट मेक एनी चेंज हियर. लेट यू चेक हियर B C. I can take C common from here and I'll be getting A minus B, and then B can be taken out and then I'm getting A minus C. Fine. तो we are reaching up to here. Now अगला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे? Look, यहाँ पे 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B into C. आप चाहो तो यहीं पे इसको जो है अरेंज करना शुरू कर दो. लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? A माइनस B. तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन लेके चलो, तो B माइनस A विल बिकम A माइनस B. आई एम ओके विद A माइनस B हियर. ठीक है, तो वाई आई एम मेकिंग अ चेंज हियर बिकॉज दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड. देन आगे चलते हैं. यहाँ पे 0, C माइनस A इज रिक्वायरमेंट, तो लेट इट बी एज सच. बट हेयर आई कैन डेफिनेटली मेक अ, हाँ जी, क्या करेंगे आप यहाँ पे चेंज? आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देंगे. तो इफ यू विल टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड, आई विल बी लेफ्ट विद C माइनस A हियर. And now what is happening here? I can take A minus B common from here, C minus A common from here. So A minus B from C2 and then C minus A from C3. So now when you take terms in common, that you have to mention there, okay? तो अगर आप यहाँ पे A minus B और C minus A को common लेके चलोगे, I'll be getting here 1 A B into C. Then यहाँ पे क्या है? 0 है. यहाँ पे क्या है? minus 1. यहाँ पे क्या है? ओनली C. एंड देन व्हाट अबाउट दैट? 0 1 एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या है? लेट यू चेक. यहाँ पे साथ में बच्चे B पढ़ा है. फाइन. तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस B आ गया फिलहाल के लिए. आई एम रीचिंग अप टू हियर. तो डेट B वाज देयर. अब जब आपने इतना काम यहाँ पे किया, अब सुनो यहाँ पे, अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? अब इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 थे. तो जब मैंने इसके थ्रू एक्सपेंड किया, ये देखो, ये दोनों एलिमेंट तो 0 ही हैं, छोड़ दो इनको. इसके थ्रू चलना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन. तो बचे क्या? ये एलिमेंट. तो इनको अगर आप सोल्व करेंगे, नाउ एक्सपेंड बाय R1. तो जब आप यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे R1 के थ्रू, तो A माइनस B, यहाँ पे क्या है? C माइनस A. लुक व्हाट आई विल गेट? माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ओके, दैट इज हाउ यू आर सोल्विंग डिटर्मिनेंट. अगर लिखना है तो पूरा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा. दैट इज व्हाट कैन बी डन एंड नाउ यू नो how to simplify it. So A minus B into C minus A. Now what I'm getting here? B minus C. Fine. And that is the value we want to have.
तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, डेट इज हैपनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लुक व्हेनेवर देयर ट्रिपल वन, बच्चे वहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करिए। ओके, 2 0 बना दो, एन कॉमन निकलेगा वहाँ पे पक्का, तो आपको उसके लिए सोचना ही नहीं है। अब चलते हैं आगे। नाउ सपोज वी हैव बीन गिवन हियर, लुक सपोज वी हैव बीन गिवन 1a 1a, देन आपके पास आपको यहाँ पे दिया गया है a1। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू प्रूव दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 2a + 1 इंटू 1 माइनस a होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग 3 1s, तो वो 3 1 आपने क्या करने हैं, आपने खुद अपने आप अपने एंड पे जनरेट करनी है। तो उन 3 1s को जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे जनरली जो आपका सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो हम क्या करते हैं, या तो कॉलम वाइज या रो वाइज कुछ ऐड करके देख लें। अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाइज C1 में C2 और C3 को ऐड किया, व्हाट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, लुक इसमें मैंने को ये ऐड करना है, तो a + a 2a 2a + 1 एंड दैट इज हैपनिंग इन द आंसर, मीन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब चलो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी ऐड किया तो 2a + 1, तो मैं C1 में C2 और C3 के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ टू गेट दिस थिंग विद मी। Here is a1a, यहाँ पे a1, we reach up to here। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अब आपने क्या करना है, now from this column you will be taking 2a + 1 as a common term। आप यहाँ पे 2a + 1 को कॉमन टर्म लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 1, यहाँ पे a1a एंड देन यहाँ पे क्या है a and 1। तो दिस इज समथिंग नाउ यू आर लेफ्ट विद। जब आपने इतना काम किया, अब क्या करेंगे, नाउ वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ 3 1s here। तो इन 3 1 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्या बना देते हैं, 0, सिंपल, खत्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये R2 है, ये क्या है R1, तो R2 - R1 एंड देन आपके पास यहाँ पे R3 - R1, चेंज विल हैपन इन R3। अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, नाउ लुक 2a + 1, यहाँ पे क्या 1a and a, लेट यू चेक 1 - 1 यहाँ पे 0 आ गया। आपने R2 में से R1 यहाँ पे क्या आएगा 1 - a, देन a - a, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यू कैन चेक a - a यहाँ पे क्या बन गया 0। नाउ कमिंग टुवर्ड्स R3 - R1, ये रहा R3 बच्चे एंड देन ये रहा R1, करो सब्ट्रैक्ट 1 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, a - a यहाँ पे 0 आएगा, देन 1 - a एंड नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, 1 1 आपने बना लिए, आगे फिर आपने 2 zeros बना दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसके थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय बट ये क्या है कॉलम C1, देयर इज नो चेंज नाउ। ओके, तो जब आप यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया 1 - a, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - a होल स्क्वायर। ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या है 1 - a होल स्क्वायर -0, तो यहाँ पे यही बचेगा एंड दैट इज द वैल्यू वी वांट टू हैव। फाइन, तो दैट इज हाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज इन द वेरी बिगिनिंग। तो आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, ओके फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में यही कवरिंग करके चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली वो प्रॉब्लम्स लिए हैं जहाँ पे या तो 1 1 आपके पास ऑलरेडी आपको दे दिए गए, या फिर आपके पास वहाँ पे रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करके आपको वहाँ पे 1 1 मिल गया। ठीक है, तो जब आपके पास वहाँ पे 3 1s बन जाएंगे, उसके बाद ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिया, उनमें से 3 1 में से कोई भी 2 1 को आपने 0 बना के उसको फाइनली एक्सपेंड कर देना है, फिनिश, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाना है। फाइन, तो इन दिस मॉड्यूल इट इज एनफ। ओके, वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।